मिडिल ईस्ट से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अली लारिजानी को मार गिराया गया है। लेकिन खबर में अभी भी कई सवाल बाकी हैं, क्योंकि ईरान ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो आखिर क्या हुआ? क्या सच में ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक दिमाग खत्म हो गया है? और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में इसका क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी खबर को समझते हैं। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने बहुत बड़ा ऐलान करते हुए दावा किया है कि इजरायली वायुसेना ने तेहरान के दिल में घुसकर एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े स्तंभ को गिरा दिया है। ईरान के कैनेडी कहे जाने वाले और सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी सुरक्षा प्रमुख लारिजानी को लेकर इजराइल का दावा है कि उनका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तेहरान में सन्नाटा क्यों है? क्या लारिजानी वाकई मारे गए हैं या ये सिर्फ इजराइल का मनोवैज्ञानिक युद्ध है? तो नवभारत टाइम्स और इंडिया टीवी रिपोर्ट के मुताबिक रात के अंधेरे में इजरायली विमानों ने तेहरान के एक बेहद हाई सिक्योरिटी वाले इलाके को निशाना बनाया। ये वो जगह थी जहां ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने दावा किया है कि इस हमले में लारिजानी को मार गिराया गया है। आईडीएफ इसे अपनी अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत मान रही है। लारिजानी सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, रक्षा मंत्री नहीं थे देश के, वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम से लेकर हिजबुल्ला और हमास तक के ऑपरेशंस के मास्टरमाइंड थे। उनके जाने का मतलब है ईरान की आंख और कान का खत्म हुआ। अब सवाल यह है कि अली लारिजानी इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? अली लारिजानी ईरान की राजनीति और सुरक्षा ढांचे में बेहद प्रभावशाली नेता रहे हैं। वो संसद के स्पीकर रह चुके हैं, परमाणु वार्ता के मुख्य चेहरा रह चुके हैं और हाल के समय में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख थे। कई रिपोर्ट्स में उन्हें ईरान का डी फैक्टो लीडर यानी असली रणनीतिक फैसले लेने वाला व्यक्ति तक कहा गया है। यानी लारिजानी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि ईरान की राजनीतिक ताकत का बड़ा चेहरा थे। इसी वजह से इजराइल का यह हमला बेहद बड़ा माना जा रहा है। हालांकि यहां एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। न्यूज ट्रैक और दैनिक जागरण की खबरों के अनुसार इजराइल के भीतर भी दो तरह की बातें हो रही हैं। इजरायली सेना के कुछ सूत्रों का कहना है कि लारिजानी को निशाना तो बनाया गया, लेकिन उनकी मौत हुई या वो सिर्फ घायल है, ये अभी 100% साफ नहीं है। ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तेहरान की खामोशी के दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो सदमे में हैं और अपने अगले उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं, या फिर लारिजानी किसी तरह बच निकले हैं। लेकिन अगर इजरायली रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से मौत का ऐलान किया है तो उनके पास जरूर कुछ ठोस सबूत होंगे। न्यूज 18 हिंदी की रिपोर्ट कहती है कि लारिजानी को ईरान का कैनेडी कहा जाता था, एक ऐसा नेता जिसका रुतबा सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ज्यादा था। उनके जाने से ईरान की प्रॉक्सी वॉर को गहरा झटका लगा है। इस हमले के बाद अब सवाल यह है कि ईरान का जवाबी हमला कैसा होगा? क्या अब सीधे इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश होगी? क्या मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी नामुमकिन है? लारिजानी की मौत अगर सच है तो ये ईरान इजराइल युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर तेहरान से आने वाले आधिकारिक बयान पर टिकी हुई है। अली लारिजानी की मौत पर इजराइल के इस दावे पर आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान अब अपनी सबसे बड़ी हार का बदला लेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।